कोल्हान में फंसी कल्पना मुर्मू सोरेन, चिंता में हेमंत सोरेन। क्या कारण है, कैसे कल्पना मुर्मू सोरेन कोल्हान के क्षेत्र में फंस गई है, क्या वजह है, कौन मुझे वहां पर रोक कर रखा हुआ है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो 2 चरणों में मतदान होना है, उसके पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और उस 13 नवंबर के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। इसी बीच में कोल्हान के क्षेत्र में कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंची हुई थी। वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में थी। रामदास सोरेन के समर्थन में वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची हुई थी कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन को वहां से जगन्नाथपुर जाना था और जगन्नाथपुर से फिर लातेहार जाना था। लेकिन इस बीच में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा रणनीति रचा गया, एक ऐसा रणनीति बनाई गई, एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि कल्पना मुर्मू सोरेन को जो है वहीं पर रोक करके रख लिया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद कल्पना मुर्मू सोरेन कह रही। सुनिए इस वीडियो को। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सोरेन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। तो आपने सुना कि कल्पना मुर्मू सोरेन क्या कह रही है, कैसे और कौन जो है उनको कोल्हान के क्षेत्र में रोक करके रखा हुआ है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देखते हुए बौखलाहट में आ गई है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तेवर में प्रचार प्रसार कर रही है, जिस धुआंधार तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरह से उनका जनाधार झारखंड प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, एक आदिवासी महिला नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों ठीक इसी तरीके से हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया था। जब हेलीकॉप्टर रोक दिया गया तो हेमंत सोरेन ने भी उसी जगह से, उसी स्थल से जो है लोगों को एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर गई है और डर के कारण मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि उसी दिन देश के प्रधानमंत्री जो है वो झारखंड आए हुए थे और उनके कारण जो है हेलीकॉप्टर को हेमंत सोरेन के रोक दिया गया था। आज ठीक उसी तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन की जो है यात्रा इतनी सभाएं थी उसकी कि वो उन सभाओं तक नहीं पहुंच पाए और उनकी हेलीकॉप्टर को जो है उसी घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में रोक दिया गया। और उसके बाद जिस वीडियो को आपने सुना है, वो वीडियो खुद से कल्पना मुर्मू सोरेन ने बनाई है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि आपको जितनी ताकत लगानी है, जितनी पावर लगानी है, जो छल प्रपंच करना है, जो षड्यंत्र रचना है, आप रच लीजिए। लेकिन झारखंड के लोग जो हैं वो जागरूक हो गए। झारखंड के लोग आपके हर चाल को समझते हैं और इस बार वोट के चोट से आपको जवाब देंगे। आखिर क्या कहेंगे हमारे सहयोगी उदय चौहान हैं, उदय जी क्या कहेंगे जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन को घाटशिला में रोक दिया गया है, उनकी हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है और जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार झामुमो के जो लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं और कुछ हद तक ये स्ट्रेटजी भी हो सकता है, क्योंकि जिस आक्रामक तेवर के साथ कल्पना सोरेन सभाओं में जा रही हैं और लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से वो यहाँ के मुद्दों को लेकर कनेक्ट कर रही हैं जनता से, तो उसको देखते हुए विपक्षी दल जो है, खासकर तौर पर जो भाजपा है, वो रणनीति बनाने में जुटा है कि कैसे जो स्टार प्रचारक हैं झामुमो के या इंडिया गठबंधन के, हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना मुर्मू सोरेन हो, उनको किसी तरह से बांध के रखा जाए, रोक के रखा जाए। तो आज जब पहले चरण का
ये जो चुनाव प्रचार है वो थमने वाला है, तो ऐसी स्थिति में दो दो जगह वो चुनाव प्रचार में नहीं जा पाई हैं। इसका दर्द है उनको, और उन्होंने बयान भी किया है, बाकायदे संदेश में उन्होंने बोला है कि क्या विपक्ष इतना बौखला गई है कि चुनाव आयोग के जरिए या अपने सिक्योरिटी रीजन से हमारे जो लोग हैं हमको उनसे जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा हुआ था, हालांकि बाद में उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था, लेकिन फिर बात बेमानी हो जाती है। अभी जब लोगों से जुड़ने का वक्त है तो क्या वजह है कि बार बार ऐसी समस्या आ जाती है कि विपक्षी खासतौर पर विपक्ष के नेता के साथ ही क्यों ऐसा परेशानी आती है, जबकि जो भाजपा है वो उसके अभी तक कोई ऐसा कारण या कोई ऐसा हम लोग को उदाहरण नहीं देखने को मिला है झारखंड में कि भाजपा कोई बड़ा नेता आया हो और उसको इस तरह की कोई परेशानी हुई हो। खासतौर पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का इंस्टेंस हम लोग को देखने को नहीं मिला है कि किसी को भी हेलीकॉप्टर की समस्या हो या सुरक्षा कारणों से उनको रोका गया हो या किसी तकनीकी कारण से रोका गया हो। लेकिन इस तरह के जो वजह हैं वो बार बार हो रहे हैं। आप देखिएगा कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता थे, उनके साथ भी इस तरह की समस्या आई थी, उनके भी सुरक्षा कारण और तकनीकी कारणों को जिम्मेवार बताया गया था। तो आप देख लीजिए कि कल्पना सोरेन जिस आक्रामक तेवर के साथ और हेमंत सोरेन जिस आक्रामक रवैये के साथ फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, आप देख लीजिए पिछले 2-3 दिन में कितनी भीड़ उमड़ी है। खासतौर पे जब हजारीबाग गई थी कल्पना सोरेन या उससे पहले जो पलामू गई थी, तो उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, खासतौर पे संथाल परगना और कोल्हान में जो भीड़ उमड़ रही है, और जो परंपरागत जो वोटर हैं उनके, खासतौर से आदिवासी मूलवासी जिस तरह से कल्पना सोरेन को सुनने आते हैं भारी संख्या में, उससे कहीं ना कहीं भाजपा खेमे में खलबली है। और अगर इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है, कोई रणनीति बनाई गई है और इस तरह का संदेश जाहिर किया गया है कल्पना सोरेन के द्वारा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो मामला। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें चीज़ें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, दोनों ओर से लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ताकि लोगों पर, जनता जनार्दन पर छोड़ना चाहिए कि किसकी बातें या किसका स्कीम या किसका जो संकल्प पत्र है लोगों को समझ में आ रहा है और लोग उसके अनुसार वोट देंगे। इस तरह की जो स्ट्रेटजी है अगर कहीं है इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा या भाजपा के द्वारा, तो इस तरह की रणनीति ठीक नहीं है। इसका जो है उल्टा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देखिए कि कल्पना सोरेन ने किस तरह से मोबाइल पे संदेश भेजा है कि मैं चाहती थी आपसे जुड़ना, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इस तरह की बात कही गई है और मेरे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है। जबकि समय बहुत था जिससे वो 2 जगह और सभाएं कर सकती थी। हेलीकॉप्टर भी था, हेलीकॉप्टर ठीक था, वो दोनों जगह जाकर सभाएं कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है जिसके कारण जो है वो उनको रोका गया और जिसका दर्द भी उनके चेहरे से दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हार को देखते हुए इस कदर बौखलाहट में आ गई है साथियों कि कल्पना मुर्मू सोरेन को जिस जगह पर वो प्रचार प्रसार कर रही थी उसी जगह पर रोक दिया गया है। घाटशिला में थी वो, और घाटशिला से उनको जो है और 2 कार्यक्रमों में जाना था, वहां पर उनको सभा को संबोधित करना था, वहां पर पहले चरण में मतदान होना है और वो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वहां पर जो है वो जनसभा को संबोधन करने के लिए जाना चाह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हार देख रही है उस हार से इतना बौखला गई है कि उनकी हेलीकॉप्टर को वहीं पर रुकवा दी है और सीधे तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने आरोप लगाई है और कह दी है अपने क्षेत्रीय भाषा में कि नाय रोक पाए भी, जितना ताकत लगाना है लगा ले, लेकिन नाय रोक पाए भी। हम एक झारखंडी महिला है और झारखंडी महिला की जो ताकत है उस ताकत को आप बाहरी लोग नहीं समझ सकते। सीधे तौर पर कहीं न कहीं आंख में आंख मिला करके भारतीय जनता पार्टी को कल्पना मुर्मू सोरेन ने चेतावनी दे दी है। सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है जंग का कि है
दम तो सामने आकर के मुकाबला कर। इस तरीके से पीठ पीछे मुकाबला करके, पीठ पीछे लड़ाई करके, वार करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम झारखंड के लोग लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। लड़ना और संघर्ष करना हमारी पुरानी पहचान है, हमारी परंपरा रही है। हमारे पूर्वज भी इसी तरीके से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और उसी बदौलत जो है यह झारखंड प्रदेश हमें मिला है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन को कोल्हान के क्षेत्र में घाटशिला में रोका गया है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन एक नाम मात्र नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका कद झारखंड की राजनीति में बड़ा है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, आज झारखंड के लोगों के सीधे तौर पर वो भावनाओं को कहीं ना कहीं टच करती है। एक भावना बन गई है लोगों के लिए, लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ गया है। और आप देखिए कि उनके जो कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ करके आ रहा है, वो भीड़ कहीं ना कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चिंता करने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। और सीधे तौर पर हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना देख रही है, जिससे वो बौखला गई है, जो राजनीतिक पंडित झारखंड प्रदेश के कर रहे हैं। आखिरी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे बड़े शॉर्टकट में, जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन को रोका गया है, क्या यह कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई? देखिए, ये तो इस नतीजे पर तो जांच के बाद ही चुनाव आयोग इसकी टीम बैठाएगी या जांच करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। हेमंत सोरेन को रोक दिया गया 1.5 हफ्ता पहले। तो अगर ये बार बार हो रहा है और वो भी सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ या झामुमो गठबंधन के साथ ही हो रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ ही ऐसी चीजें हो रही हैं, तो संदेह जाता है। संदेह की सुई, शक का जो सुई है वो जाता है भाजपा की तरफ या केंद्र सरकार की तरफ जाता है कि आखिर बार बार जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके ही नेता के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अगर इस तरह की रणनीति है तो ये रणनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर बार बार आप एक ही तरीके से किसी को कमजोर करने की या किसी के जो जनबल है उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो सीधे तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन को कोल्हान के घाटशिला में रोक दिया गया। उन्हें अन्य 2 कार्यक्रमों में जाना था, जनसभा को संबोधित करना था, जगन्नाथपुर और लातेहार जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाई और अपना जो दर्द, अपना जो पीड़ा है वो मोबाइल के माध्यम से उसी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने राज्यवासियों को देने का काम किया है। और इतना तेजी से उनका यह जो वीडियो है वायरल हो रहा है, आप समझ भी नहीं सकते हैं। और जिस तरह से झारखंड वासियों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गुस्सा फूट रहा है, जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 13 नवंबर को जब वोट देने लोग जाएंगे तो इस गुस्सा का भी जो है वह परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन 23 नवंबर को जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा। और यह टेक्निकल फॉल्ट था या फिर क्या वजह थी, यह तो जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, जो आंखों से देखा जा रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर ही यह कहीं ना कहीं इशारा जा रही है और उनके इशारे पर ही जो है उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है, जैसा कि कल्पना मुर्मू सोरेन कह रही है अपने इस वीडियो में। तो इस चर्चा को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।